गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ एक और पीएचडी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने लगा हूं, जो फुली फंडेड पीएचडी है और ये कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी है कनाडा में। उसकी ये अपॉर्चुनिटी है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की। तो बेसिकली जो जो वर्क है इसका, वो जनरेटिव एआई है फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस नेटवर्किंग सिस्टम्स के ऊपर। और इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि जिन्होंने कैंडिडेट रिक्वायरमेंट मांगी है वो ये लोग कहते हैं कि एक तो मोटिवेटेड पीएचडी स्टूडेंट होना चाहिए जिसके पास मास्टर्स डिग्री हो इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। इधर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तो आप एलिजिबल हैं इस पीएचडी पोजीशन में अप्लाई करने के लिए। देन वो कहते हैं कि बंदे के पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 1 रिसर्च कॉन्फ्रेंस और जर्नल पब्लिकेशंस जो है वो उस बंदे के पास होने चाहिए, और जो कि होनी चाहिए नेटवर्किंग फील्ड के अंदर, सिस्टम्स में एंड अप्लाइड एआई वगैरह में। उसके बाद कहते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड विथ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग से रिलेटेड। और एआई और मशीन लर्निंग तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बंदे को स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम्स के ऊपर बंदे ने काम किया हो या उसको काम आता हो। उसके बाद वो कहते हैं कि बंदा पैशनेट हो एआई और मशीन लर्निंग का, और उस बंदे का इंटरेस्ट हो, ठीक है, उस बंदे के अंदर स्किल हों कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए बंदे की, सी में, सी प्लस प्लस में, रस्ट में, पाइथन में, पाईटॉर्च, कूडा, और इन चीज़ों का एक्सपीरियंस उस कैंडिडेट को होना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि बंदा जो है वो सेल्फ लर्नर होना चाहिए, ठीक है, और प्रोएक्टिव हो, क्रिएटिव हो, इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब ऑब्वियसली कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें डिमांडें बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी। तो उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है वो कहते हैं कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशंस और स्किल्स होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल है चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है, उसमें वो बंदा एक्सीलेंट होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सुपरवाइज़र्स के नाम मेंशन किए हैं, उनका ईमेल एड्रेस मेंशन किया है, और जो जो लेटर आपने अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कवर लेटर सबमिट करना है, जिसमें आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन करेंगे और आप किस तरह इस पोजीशन के साथ बेस्ट फिट हैं उसके बारे में मेंशन करेंगे। और आप एक अपनी डिटेल सीवी जो है वो सेंड करेंगे, और उसके बाद आप अपनी अनऑफिशियल या ऑफिशियल अपनी बैचलर्स की और मास्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रियाँ हैं वो आप इनको सेंड करेंगे। और जो ईमेल सब्जेक्ट उन्होंने दिया हुआ है वो है phd.genai networks, आगे कॉलन और आगे डबल कोट में आपका नेम, और फिर आपने एक उनको ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, और उस ईमेल के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं। तो मैं आपको जो ईमेल है, जिस ईमेल पे सेंड करना है, वो मैं यहाँ वीडियो में आपको मेंशन कर रहा हूँ, और ये जो सब्जेक्ट है ईमेल का ये भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ कि आपने ईमेल लिखनी कैसे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बेसिकली होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेल करते हैं तो वो बहुत लंबी मेल कर देते हैं। वो होता ये है कि जो प्रोफेसर है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स आती हैं, और उसके पास मैक्सिमम टाइम अगर किसी ईमेल को देने के लिए है तो वो 1 से 5 सेकंड के दरमियान की ब्रैकेट है जिसमें वो एक ईमेल को देखता है, और वो जिस ईमेल को देखता है उसके स्ट्रक्चर अगर उसको बेस्ट फिट लगता है तो वो उस ईमेल पर टाइम वेस्ट करता है, अदरवाइज वो स्किप करके आगे चला जाता है। आपकी ईमेल एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स की होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 लाइन की होनी चाहिए, जिसमें आप मेंशन करें कि डियर प्रोफेसर डॉक्टर, आगे उसका नाम, और माय नेम इज़ दिस, ठीक है, या आप पहले लिखें आई होप यू आर डूइंग गुड, एंड माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ई साजिद, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माय सीजीपीए वाज दिस, माय रिसर्च इंटरेस्ट आर दिस, दैट these research are very aligned with your research interest, so I am very interested to work under your supervision, my CV and document blah 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 attached with this email। और इस तरह की 5 से 6 लाइन की ईमेल बना के उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके उस प्रोफेसर को दे दें। उसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट ईमेल होती है जो प्रोफेसर को पढ़ने में भी आसानी होती है, और जब आपने उसका रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन किया होता है तो उसको समझ आती है कि इस ईमेल के अंदर जो मेंशन है वो मेरे से रेलिवेंट है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो लोग रेलिवेंट नहीं भी होते वो भी ईमेलें सेंड करना शुरू कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि प्रोफेसर जो है वो इसी वजह से प्रोफेसर पे सारी ईमेल्स को नहीं पढ़ते, वो रेलिवेंट ईमेल्स को ही चुनते हैं। और समटाइम क्या होता है कि वो कंट्रोल F करके सर्च में जाके वो सिंपली टाइप कर देते हैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट, और उससे फ़िल्टर होकर सारी ईमेल्स आ जाती हैं, वो उनको पढ़ लेते हैं। तो आपने ये चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है ईमेल के अंदर। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।